नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसकी नीतियां आज हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितने वे मौर्य साम्राज्य के समय थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। अक्सर हम जीवन की उलझनों में सही और गलत का भेद भूल जाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य के विचार हमें न केवल सफलता का मार्ग दिखाते हैं बल्कि एक श्रेष्ठ मनुष्य बनने की प्रेरणा भी देते हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम चर्चा करेंगे चाणक्य नीति के उन अनमोल सूत्रों की जो दया, धन, गुरु की महिमा और जीवन के व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित हैं। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य जी बताते हैं कि दया समस्त धर्मों से श्रेष्ठ है, क्योंकि दया से ही मनुष्य सच्चे अर्थों में मानव कहलाता है। वे ये भी समझाते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जिसे जीवन में उतारा जाए, केवल पढ़ लेना पर्याप्त नहीं। वीडियो में आप जानेंगे दया और करुणा का वास्तविक महत्व, गुरु और आत्मतत्व ज्ञान का अमूल्य स्थान, दुष्ट व्यक्तियों से कैसे व्यवहार करना चाहिए, धन का सही उपयोग और अन्याय से कमाए धन का परिणाम, स्वच्छता, दिनचर्या और परिश्रम से समृद्धि का संबंध, विनम्रता, अतिथि सत्कार और मानवीय मूल्यों की शक्ति, प्रेम के बंधन की गहराई और जीवन में उसका प्रभाव, क्यों सच्चे गुण परिस्थितियों में भी नहीं बदलते, दया और करुणा का वास्तविक महत्व। आचार्य चाणक्य के अनुसार दया और करुणा ही मनुष्य होने की सच्ची पहचान है। जिस व्यक्ति के हृदय में दूसरों के दुख को देखकर करुणा उत्पन्न नहीं होती, वो केवल शरीर से मनुष्य होता है, आत्मा से नहीं। दया वह गुण है जो मनुष्य को पशुता से ऊपर उठाकर मानवता की ऊंचाई पर ले जाता है। चाणक्य जी कहते हैं कि दया केवल दूसरों पर उपकार करने का साधन नहीं है, बल्कि यह स्वयं के आत्मिक उत्थान का मार्ग भी है। जब कोई व्यक्ति किसी जीव की पीड़ा को देखकर उसके लिए कुछ करता है, तब उसका हृदय शुद्ध होता है और उसका अहंकार स्वतः ही नष्ट होने लगता है। दया का सबसे बड़ा गुण यह है कि इससे दोनों को लाभ होता है। जिस पर दया की जाती है उसे सहायता मिलती है, और जो दया करता है उसके भीतर करुणा, संतोष और आत्मिक शांति का विकास होता है। यही कारण है कि आचार्य चाणक्य दया को समस्त धर्मों से श्रेष्ठ मानते हैं। चाणक्य जी यह भी स्पष्ट करते हैं कि दया किसी बाहरी प्रदर्शन की मोहताज नहीं होती। जो व्यक्ति सच्चे अर्थों में दयालु होता है उसे जटाएं बढ़ाने, भस्म लगाने या स्वयं को साधु के रूप में दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी करुणा ही उसका तप, योग और भक्ति बन जाती है। जिस व्यक्ति का हृदय प्राणियों को संकट में देखकर पिघल जाता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। दयालु व्यक्ति ही वास्तव में भक्त होता है और वही सच्चा योगी है, क्योंकि उसने अपने अहंकार को त्याग कर सभी जीवों में एक ही आत्मा का दर्शन कर लिया होता है। आज के भौतिक और स्वार्थ से भरे युग में दया और करुणा का महत्व और भी बढ़ जाता है। जहां मनुष्य केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, वहां करुणा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। दया मनुष्य के विचारों को शुद्ध करती है, व्यवहार को मधुर बनाती है और जीवन को सार्थक दिशा देती है। धर्म का वास्तविक स्वरूप मंदिरों या ग्रंथों में नहीं, बल्कि मनुष्य के व्यवहार में प्रकट होता है। यदि हमारे भीतर दया है तो हम बिना किसी शास्त्र ज्ञान के भी धर्मात्मा कहलाते हैं। अतः दया और करुणा को केवल एक भाव न समझकर अपने जीवन का स्वभाव बना लेना चाहिए, क्योंकि जिस दिन मनुष्य के भीतर से करुणा समाप्त हो जाती है उसी दिन से मानवता का पतन आरंभ हो जाता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य के जीवन में यदि कोई सबसे अधिक अमूल्य वस्तु है तो वह है गुरु द्वारा दिया गया आत्मतत्व ज्ञान। सांसारिक ज्ञान व्यक्ति को जीविका देता है, लेकिन आत्मज्ञान व्यक्ति को जीवन का उद्देश्य समझाता है। बिना आत्मज्ञान के मनुष्य भटकता रहता है, चाहे उसके पास कितना भी धन, पद या विद्या क्यों न हो। चाणक्य जी कहते हैं कि जो गुरु अपने शिष्य को अविनाशी, अद्वितीय और ओम से व्यक्त होने वाले परम सत्य का सच्चा ज्ञान करा देता है, उस गुरु का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इस पृथ्वी पर कोई भी धन, वस्तु या संपत्ति इतनी मूल्यवान नहीं है जिससे शिष्य अपने गुरु के ऋण से उऋण हो सके। गुरु केवल पढ़ाने वाला नहीं होता, वह अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला पथ प्रदर्शक होता है। गुरु शिष्य को ये सिखाता है कि वो शरीर नहीं, आत्मा है, जो न जन्म लेती है, न मरती है और न ही नष्ट होती है। यही आत्मतत्व ज्ञान मनुष्य को भय, मोह और अहंकार से मुक्त करता है। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि जैसे सच्चा परमात्मा दुर्लभ है, वैसे ही सच्चा गुरु भी अत्यंत दुर्लभ होता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसे गुरु को प्राप्त कर लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है और आत्मज्ञान के बिना जीवन निरर्थक। आचार्य चाणक्य केवल आदर्शवादी नहीं थे, वे अत्यंत व्यवहारिक और यथार्थवादी भी थे। वे स्पष्ट कहते हैं कि दुष्ट व्यक्ति और कांटे दोनों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही पीड़ा देने वाले होते हैं। चाणक्य जी बताते हैं कि दुष्ट व्यक्ति से बचने के केवल दो ही उपाय होते हैं। यदि सामर्थ्य हो तो दुष्ट को दंड दे, यदि व्यक्ति में शक्ति, अधिकार और साधन हो तो उसे दुष्ट व्यक्ति के अनुचित आचरण को सहन नहीं करना चाहिए। दुष्ट को दंड देना केवल स्वयं की रक्षा नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा भी है।
दुष्ट को खुली छूट देना उसके अत्याचार को बढ़ावा देना है। यदि सामर्थ्य न हो तो उससे दूरी बना ले। यदि व्यक्ति में सामर्थ्य नहीं है तो सबसे बुद्धिमानी का मार्ग यही है कि दुष्ट व्यक्ति से दूरी रखी जाए। उसका साथ, उसकी संगति और उसका विश्वास तीनों ही विनाश का कारण बन सकते हैं। चाणक्य ये चेतावनी देते हैं कि दुष्ट व्यक्ति का सामीप्य कभी भी लाभकारी नहीं होता। वो मीठी बातों से धोखा देता है, स्वार्थ के लिए संबंध बनाता है और अवसर मिलने पर पीठ में छुरा घोंप देता है। दुष्ट व्यक्ति से दया नहीं, विवेक से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जहाँ दया योग्य व्यक्ति सुधरता है, वहीं दुष्ट व्यक्ति दया को कमजोरी समझता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार धन जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन धन स्वयं उद्देश्य नहीं, साधन है। धन का सही उपयोग मनुष्य को सम्मान, सुरक्षा और स्थिरता देता है, जबकि धन का गलत मार्ग से अर्जन मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धन ही संसार में व्यक्ति का सच्चा मित्र प्रतीत होता है। जब तक व्यक्ति के पास धन होता है, तब तक मित्र, संबंधी और समाज उसके साथ रहते हैं। लेकिन ये सत्य केवल तब तक है जब तक धन न्याय और परिश्रम से कमाया गया हो। अन्याय, छल, धोखा, चोरी, जुआ और बेईमानी से कमाया गया धन कभी स्थायी नहीं रहता। चाणक्य जी कहते हैं कि ऐसा धन अधिकतम 10 वर्षों तक ही टिकता है। 11वें वर्ष से उसका नाश आरंभ हो जाता है, कभी बीमारी के रूप में, कभी अपमान के रूप में, कभी शत्रुता या सरकारी दंड के रूप में। ऐसा धन न केवल व्यक्ति को नष्ट करता है, बल्कि उसके परिवार और आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट देता है। क्योंकि अन्याय से कमाया गया धन पाप का फल लेकर आता है, चाहे वह देर से ही क्यों न हो। आचार्य चाणक्य समृद्धि को केवल भाग्य का परिणाम नहीं मानते, बल्कि उसे अनुशासित जीवन का फल बताते हैं। उनके अनुसार स्वच्छता, सही दिनचर्या और परिश्रम, ये तीनों समृद्धि के मूल स्तंभ हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति रात्रि में समय पर सोता है और प्रातः सूर्योदय से पहले उठता है, वही स्वस्थ और ऊर्जावान रहता है। जो व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोता है, वो आलसी, दुर्बल और निर्धन बनता है। वे बताते हैं कि गंदे और मैले वस्त्र पहनना, दांतों की सफाई न करना, अत्यधिक भोजन करना, कटु और कठोर वाणी बोलना, समय की अवहेलना करना, ये सभी दोष लक्ष्मी के निवास में बाधक होते हैं। यहाँ तक कहा गया है कि यदि ऐसे दोषों से युक्त व्यक्ति स्वयं विष्णु भी हो, तो लक्ष्मी उसे छोड़ देती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति साफ सुथरे वस्त्र पहनता है, शरीर और मन की स्वच्छता रखता है, मधुर वाणी बोलता है और सूर्योदय के समय अपने कार्य में लग जाता है, वह अवश्य ही समृद्ध बनता है। परिश्रम को चाणक्य समृद्धि की आत्मा मानते हैं। वे कहते हैं कि बिना परिश्रम के प्राप्त धन न तो स्थायी होता है और न ही सुख देता है। परिश्रम से कमाया गया धन व्यक्ति को आत्मसम्मान, संतोष और स्थिर जीवन प्रदान करता है। आचार्य चाणक्य के अनुसार विनम्रता मनुष्य को महान बनाती है, जबकि अहंकार उसका पतन निश्चित कर देता है। जो व्यक्ति जितना अधिक ज्ञानी और सामर्थ्यवान होता है, यदि वो उतना ही अधिक विनम्र रहता है, तो वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कहलाता है। चाणक्य कहते हैं कि संसार में विनम्रता एक ऐसा गुण है जो शत्रु को भी मित्र बना सकता है। अभिमानी व्यक्ति चाहे कितना ही ऊंचा क्यों न हो, अंततः परिस्थितियां उसे झुका देती हैं। जबकि विनम्र व्यक्ति बिना संघर्ष के ही लोगों के हृदय में स्थान बना लेता है। अतिथि सत्कार को चाणक्य मानव धर्म बताते हैं। घर आए अतिथि को भोजन, सम्मान और प्रेम दिए बिना जो गृहस्वामी स्वयं भोजन कर लेता है, वह अधार्मिक कहलाता है। अतिथि चाहे परिचित हो या अपरिचित, उसे भगवान के समान मानने की परंपरा केवल रीति नहीं, बल्कि मानवीय संवेदना का प्रतीक है। विनम्रता, सेवा और सहानुभूति, ये तीनों मिलकर मानवीय मूल्यों की नींव रखते हैं। ऐसे समाज में विश्वास, प्रेम और सहयोग बना रहता है, जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि संसार में अनेक बंधन हैं, लेकिन प्रेम का बंधन सबसे शक्तिशाली और गहरा होता है। ये बंधन न दिखाई देता है, न ही किसी रस्सी से बंधा होता है, फिर भी यह मनुष्य को जीवन भर बांधे रखता है। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि लकड़ी में छेद करने में सक्षम भारा भी कमल की कोमल पंखुड़ियां नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि वह प्रेम के बंधन में बंधा होता है। यह उदाहरण दर्शाता है कि प्रेम बल या भय से नहीं, बल्कि भावना और आत्मीयता से मनुष्य को नियंत्रित करता है। प्रेम का प्रभाव यह होता है कि मनुष्य स्वार्थ त्याग देता है, अहंकार झुक जाता है और त्याग का भाव उत्पन्न होता है। जहाँ प्रेम होता है, वहाँ कठोरता नहीं टिक पाती। चाणक्य ये भी संकेत देते हैं कि प्रेम का बंधन यदि सच्चा हो, तो वो मनुष्य को जोड़ता है, संवारता है और जीवन को अर्थ देता है। लेकिन यदि प्रेम स्वार्थ से भरा हो, तो वही बंधन पीड़ा का कारण बन जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का वास्तविक चरित्र उसकी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि उसके मूल संस्कारों से बनता है। सच्चे गुण कभी परिस्थितियों के दास नहीं होते। वे कहते हैं कि कुलीन व्यक्ति चाहे कितना भी निर्धन क्यों न हो जाए, वह अपने गुण, दया, उदारता, शील, संयम और त्याग कभी नहीं छोड़ता। चाणक्य इस बात को सुंदर उदाहरणों से समझाते हैं।
चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता, ईख कोल्हू में पेरने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ती, हाथी वृद्ध होने पर भी अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता। इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि जो गुण भीतर से उत्पन्न होते हैं वे बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते। ऐसे ही श्रेष्ठ मनुष्य विपत्ति में भी अपने चरित्र की रक्षा करता है। विपत्ति उसके गुणों को तोड़ती नहीं बल्कि उन्हें और निखार देती है। आपको आचार्य चाणक्य की कौन सी बात सबसे ज्यादा अच्छी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।